नमस्कार बच्चों। हम इंद्र सूक्त पढ़ रहे हैं ऋग्वेद से। और इस सूक्त में हम इंद्र के विषय में, स्तुतियों के बारे में, आराधना के बारे में, उसकी विलक्षण जो दिव्य क्षमताएं हैं उनके बारे में, उनका जो स्वरूप है उसके बारे में अनवरत रूप से पिछले 11 मंत्रों में पढ़ चुके हैं। और अगले मंत्र में हम ये देख रहे हैं कि इंद्र जो है वो किस प्रकार का जो है स्वरूप है और उनका अस्तित्व किस प्रकार का है, कैसे वो जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, कैसे वो सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उसका वर्णन करते हुए ऋषि कह रहे हैं कि यह सप्तर्षि वृषभः तो विस्मान वा सृजत सर्तवे सप्त सिंधून यो रोहिणम अस्फुरद वज्रबाहुर्द्याम आरोहंतम स जनास इंद्रः। तो यह जो सप्तरश्मि, 7 रश्मियों वाला है, 7 किरणों वाले हैं। वृषभः, वृषभ है यानी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। तुविष्मान, शक्तिशाली है। और यह जिसने सर्तवे, बहने के लिए, सप्त सिंधुन, 7 नदियों को, 7 सिंधुओं को क्या किया है, अवासृजत, प्रवाहित किया है, बहाया है। वज्रबाहु, और वज्र है जिनकी भुजाओं में, ऐसे वो इंद्र द्याम, स्वर्ग में, आरोहंतम, आरोहण करने वाले, चढ़ते हुए, अस्फुरत, उन्होंने मार डाला, किसको, रोहिणम, रोहिण नामक असुर को, रोहिण नामक असुर को उन्होंने मार दिया। तो 7 किरणों वाले, कामनाओं की पूर्ति करने वाले, शक्तिशाली इंद्र ने बहने के लिए 7 धाराओं को प्रवाहित किया है। और वज्रहस्त, वो जो इंद्र हैं जिनके हाथ में वज्र रहता है, जिनका शस्त्र वज्र है, ऐसे इंद्र ने द्युलोक पर चढ़ाई करने वाले, द्युलोक पर आरोहण करने वाले रोहिण नामक असुर को मार दिया, उसको समाप्त कर दिया। हे मनुष्यों, वह इंद्र है। तो सप्तरश्मि, 7 किरणों वाले, वृषभ, कामनाओं के पूरक। तो ये वृषभ है बच्चों। यहाँ पर ये जो म है ये वस्तुतः भ है ना। तो वृषभ तो विष्मान और शक्तिशाली, शक्तिशाली इंद्र ने सर्तवे, प्रवाहित करने के लिए, बहने के लिए, सप्त सिंधुन, 7 नदियों को अवासृजत, प्रवाहित कर दिया। तो विष्मान, तू धातु है, इसमें अशुच प्रत्यय है, तुविश, और फिर उसमें मतु प्रत्यय है। तो तुविष्मान यानी शक्ति से युक्त, गति से युक्त, प्रगति से युक्त, सक्रिय। और सप्तरश्मि, 7 रश्मियों वाला जो है इंद्र है। ऐसे या कह सकते हैं कि जिनके जो है 7 रज्जुओं से युक्त, इनका मतलब ये है कि 7 रस्सियां हैं उनके जो है हाथ में, और या 7 किरणें हैं उनके उसमें अस्तित्व में। तो वृषभ यानी यहाँ भी गत्यर्थक धातु है, ऋषि गत्यर्थक, और जो है अभच प्रत्यय है, और वृष जो है, और अभच यहाँ पर वृषभ बना है। तो वैसे तो बैल अर्थ होता है वृषभ का, तो लेकिन इसका जो है प्रतीकात्मक, कामनाओं की पूर्ति करने वाला जो है बैल। क्योंकि उस संदर्भ में यदि हम देखें उस ऋग्वेद के काल में, तब हम ये कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देश में बैल जो है वो बहुत उपयोगी होते थे। तो कामनाओं की पूर्ति के अर्थ में संभवतः उसका प्रतीकात्मक अर्थ है। तो विष्मान, सर्तवे में श्री धातु है प्रवाहित करने के अर्थ में। और जो है सर्तवे वैदिक पद है ये। अस्फुरत में स्फुर धातु है, और लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। आरोहंतम में आ उपसर्ग है, रूह धातु है चढ़ने के अर्थ में, और फिर क्षत्रिय प्रत्यय है, और द्वितीय का एक वचन है आरोहंतम। जो रोहिण है वो रोहिण नामक असुर है। कहीं कहीं पर रोहिणी नक्षत्र पर चढ़ने का ये अभियान भी माना जा सकता है, ऐसा अर्थ किया है। और जो है निघंटु इसको, रोहिण को बादलों के नामों में भी परिगणित करता है। ये रोहिणी का पुत्र भी इसका अर्थ माना गया है। वस्तुतः अर्थ जो है इसका है कि रोहिण को उन्होंने मार डाला, रोहिण जो बाधा थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो यह जिस सप्तरश्मि,
सात रश्मियों वाले, वृषभ कामनाओं की पूर्ति करने वाले, तुविष्मान शक्तिशाली, यह जिस इंद्र ने सप्त सिंधून सात नदियों को सर्तवे प्रवाह के लिए अवासृजत प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। सात नदियों को प्रवाहित किया, यानी उन्होंने सात नदियों को प्रवाह करने के लिए मार्ग प्रदान किया, प्रेरित किया, उसकी जो बाधाएं थी उसको समाप्त किया। और जो नदियां हैं, जो सिंधु है, वो जीवन की प्रतीक है। इसलिए इंद्र ने जन कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण के लिए जो जल के जो बाधक तत्व हैं उनको समाप्त कर दिया, जिनको प्रतीकात्मक रूप से असुर भी कहा गया है, या वो शक्तियाँ जो दैत्य शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियों के प्रतिद्वंदिता में, उनको उन्होंने समाप्त किया। और जन कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए जो कार्य किए, उनमें एक कार्य ये भी है कि सात सिंधुओं को उन्होंने प्रवाहित किया। और यह जिसने रोहिण को अस्फुरत मार दिया, वज्रबाहु, और यह इंद्र का विशेषण है वज्रबाहु। वज्रबाहु जिस इंद्र ने रोहिणम अस्फुरत, रोहिण नामक असुर को मार दिया। और रोहिण कैसा है? द्याम आरोहंतम, जो द्यूलोक पर चढ़ाई कर रहा था, जो द्यूलोक पर जो है आक्रमण कर रहा था, या जो द्यूलोक की तरफ जो है आरोहण कर रहा था, ऐसे रोहिण को उन्होंने मार दिया। तो ये सप्त रश्मि, सात रश्मियों वाले, वृषभ कामनाओं की पूर्ति करने वाले, तुविष्मान शक्तिशाली, यह जिस इंद्र ने सर्तवे प्रवाह के लिए, बहने के लिए सप्त सिंधुन सात नदियों को अवासृजत प्रवाहित कर दिया, यह वज्रबाहु, और जिस वज्रबाहु इंद्र ने द्याम आरोहंतम, द्यूलोक पर आक्रमण करने वाले, द्यूलोक पर चढ़ाई करने वाले, द्यूलोक पर आरोहण करने वाले रोहिण नामक असुर को अस्फुरत मार दिया, ऐसे वो इंद्र हैं। स जनास इंद्र जनास, हे मनुष्यों, स इंद्र वह इंद्र है। इस प्रकार से इंद्र के सृष्टि कल्याणक स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया है कि स्वर्ग पर, द्यूलोक पर आरोहण करने वाले रोहिण को उन्होंने मारा, और सात नदियों को प्रवाह के लिए उन्होंने प्रवाहित किया।